और अब खबरें तफसील से। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ओडिशा के बालासोर में गौरक्षकों के हाथों एक मुस्लिम शख्स की हलाकत की सख्त मजम्मत की। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि बालासोर में पेश आने वाला वाक़या काबिल अफसोस है, जहाँ SK मुकद्दर मोहम्मद को हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। उन्होंने अफसोस किया कि ओडिशा में बीजेपी की हुकूमत होने के बावजूद इब्तिदा में मुकदमा मकतूल और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया। ओवैसी ने कहा कि जहां जहां बीजेपी इख्तिदार में है वहां ऐसे अनासिर को खुली छूट दी जा रही है। एक तो यह कि कल जो बालासोर उड़ीसा में SK मोहम्मद मकानदार का जो गौरक्षकों ने मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी मारकर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या की, मैं उसका सख्त मजम्मत करता हूं। और अफसोस की बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। पहले एक FIR तो मरने वाले पर और ड्राइवर पर बुक हो गया, और बाद में जब मीडिया में से प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद 103 सबसेक्शन 2 में मर्डर का चार्ज लगाया गया। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौरक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते, और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने अपोजिशन पार्टियों की जानिब से AIMIM को बीजेपी की B टीम करार देने के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि ऐसे इल्जामात बेबुनियाद हैं और इनसे अवाम की तौहीन होती है जिन्होंने मजलिस को वोट दिया है। ओवैसी ने कहा कि इल्ज़ाम तराशी से सियासी जवाल ही आएगा, जबकि AIMIM मजीद मजबूत होकर उभरेगी। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि वो मगरबी महाराष्ट्र पर तवज्जो मरकूज नहीं कर सके, वरना मजीद कारपोरेटर्स कामयाब होते। अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं है। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं। और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए, मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10, नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहां की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि MIM पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था। तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। बस उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और क़ुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे।
वज़ीर आला पिनराई विजयन ने केरला यात्रा के अख्तामी इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। पिनराई विजयन के मुताबिक मुसलमानों को कौमी धारे से दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार को निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम समाजी हम आहंगी के लिए ख़तरा है। तिरुवनंतपुरम के पुत्रकेंडम मैदान में मुनक़्क़िदा इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने भी खिताब किया। ये 16 रोज़ा केरला यात्रा केरला मुस्लिम जमात की जानिब से आवाम के साथ के उन्वान से मुनक़्क़िद की गई थी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने अपने खिताब में हर किस्म की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को मुस्तरद करने पर जोर दिया। इख्तितामी तकरीब में आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रमेश चन्निताला ने भी तकरीब में शिरकत करते हुए केरला यात्रा को एक तारीखी और इंसानियत नवाज कदम करार दिया। സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ 100ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ കേരള യാത്ര നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്കൊപ്പം എന്ന ആശയം നമ്മൾ ആഴത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. വ്യത്യാസങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ, ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെ വംശങ്ങളായി തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്ന് ഈ യാത്ര ഉറക്കെ പറയുന്നു. നാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് ഒറ്റപ്പെടുന്നത് അപകടമാണ്. പരസ്പരം കരുത്തുന്ന, പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സമൂഹം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിന് എന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ പോലും കനത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ്. മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി മുദ്രകുത്താനും അവരെ പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. പൗരത്വ നിയമങ്ങളിലെ ഭേദഗതികൾ മുതൽ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ വരെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഹിജാബ് നിരോധനം മുതൽ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വെട്ടിക്കുറ कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने आज बेंगलुरु में पुलिस के सीनियर अफसरान की सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कत्ल, जबरी वसूली, डकैती और लूट मार के वाक़यात में गुज़श्ता 1 साल के दौरान कमी आई है। ताहम साइबर क्राइम और मनशियात से मुतल्लिक़ सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, जिस पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत को मनशियात से पाक बनाने के लिए पुलिस के भरपूर ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि फौजदारी मुकदमात में सज़ा की शरह अब भी कम है और इसमें बेहतरी लाने में पुलिस का किरदार इंतहाई अहम है। ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯುವ ಜನರು ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ನಿಂದ ಹಾವಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ದೇನೆ
ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.